हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम सभी लोग फिर से मैथ में एंजॉय करते हैं क्लास 10th के, जिसमें हम बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुपद क्या है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे कि बहुपद क्या है। उससे पहले अगर आप सभी लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप सभी को आसानी से मिल सके और आप इंजॉय कर सकें। चलिए देखते हैं। हाँ, बहुपद में पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स, बहुपद क्या होता है पहले हम जान लें। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे, कोई भी अगर मान लीजिए संख्या आपको दे दिया गया, बहुपद देखो कोई भी संख्या दे दिया, मान लीजिए x दे दिया गया, आपसे कह दिए, पूछ लिया क्या ये बहुपद है? हाँ है। केवल x लिख दिया गया, वो भी एक चर बहुपद है। जैसे पहला काम देख लीजिए, कोई मान लो संख्या दे दिया गया, 7 दे दिया गया, पूछ लिया गया आपसे कि ये बहुपद है? हाँ है बहुपद। कौन सी बहुपद है? ये अचर बहुपद है। ये भी कौन सी बहुपद है? अचर बहुपद है। देखिएगा, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। जैसे एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई शून्य दे दिया गया, जिसे भी हम बताए 7, कोई अचर संख्या दी गई, जान लो आपका अचर बहुपद है। शून्य दे दिया गया, जान लो शून्य बहुपद है। या कोई एक्स वाई जेड, इन सब में एबीसीडी अल्फाबेट जितने हैं वो सब दे दिया, केवल अकेले वो चर बहुपद है आपका। और जब मिलाकर के लिखा जाए, जान लीजिए चर अचर दोनों, अर्थात वो भी बहुपद ही कहलाएगा। हम लेकिन यहाँ पढ़ेंगे पदों के आधार पर पहला काम, बहुपद के प्रकार। बहुत ही आसान है, देखिएगा, बने रहिएगा। देखिए जैसे पहला आपको पढ़ना है, सिंपल सा, जैसे दे दिया गया 2x y, ऐसे आपको दे दिया, सॉरी 2x² ऐसे दे दिया गया। अब इसमें देखिए, जब तक बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं आएगा तब तक इसके पद अलग नहीं होते हैं। जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए तब दोनों तब अलग हो जाएंगे। और अगर गुणे में है तो जान लो पूरा आपका ये एक ही पद कहलाएगा। तो ये आपका कौन सा बहुपद है? एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद है? एक पदी बहुपद। ठीक, ये आपका एक पदी बहुपद है। और जैसे मान लीजिए दे दिया गया, जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है? केवल एक होती है, वो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद। जिसमें पदों की संख्या 2 रहेगी वो क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद। और जिसमें पदों की संख्या 3 रहेगी वो क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद। एकदम आसान। जैसे दे दिया गया, यही मान लो दे दिया गया x² है, फिर +2 कर दिया गया। अब देखो हम आपको क्या बताए, बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो ये अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। अब आपका ये एक पद कहलाएगा और एक पद ये कहलाएगा, तो आपका ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। कौन सा? द्विपदी बहुपद। जिसमें केवल एक पद रहेंगे वो एक पदी बहुपद, जिसमें केवल 2 पद रहेंगे वो द्विपदी बहुपद, जिसमें 3 पद हो जाएंगे, जैसे आपका दे दिया गया, मान लो x² + 2x + 5 मान लो दे दिया गया। अब ये आपका देखो, ये एक पद हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, टोटल कितने पद हो गए? 3 पद। ये क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। ठीक, ये आपका एक पदी बहुपद, ये आपका 2 पदी बहुपद, ये आपका त्रिपदी बहुपद। जिसमें केवल पदों की संख्या 1 होगी वो एक पदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 2 हो जाएगी वो द्विपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 3 हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद। और ऐसे होता है घात के आधार पर।
देखिए घात के आधार पर बहुपद क्या होता है, ये भी तीन प्रकार के हमें पढ़ रहे हैं। क्या क्या? एक पढ़ना है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात, एक होता है त्रिघात। जिसमें केवल घात एक रहेगा वो रैखिक, जिसमें घात दो आएगा, नाम जानिए, जिसमें घात दो आएगा द्विघात, जिसमें घात तीन आएगा वो त्रिघात। जैसे दिया है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद हम क्या बताए, जिसमें पदों की संख्या केवल एक रहे, सॉरी जिसमें घात की संख्या केवल एक रहे वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जैसे दे दिया जाए x + 5, मान लो दे दिया गया। अब पद से मतलब नहीं, केवल घात से मतलब है। इसमें देखो x की घात देखा जाए कितना, और चर पर ध्यान दिया, चर पर क्या जितनी घात उससे मतलब नहीं है। चर पर देखो घात कितना है, एक है जान लो, तो कौन सा बहुपद आपका है, रैखिक बहुपद है। और कोई दे दिया जाए, मान लो 3x + 6, ऐसे मान लो दिया और कोई संख्या। अब भी देखिए इसमें घात कितने हैं, केवल x पर घात देखिए एक है, कि आपका कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा है द्विघात बहुपद। जैसे आपको घात दो मिल जाए, किसी चर पर अगर घात दो मिल गई तो जान लीजिए द्विघात बहुपद है। किसी चर पर, चर जानती हो आप लोग, जितने भी अल्फाबेट है वो सभी क्या है, चर है, और जितने भी नंबर है वो सभी क्या है, अचर है। तो देखिए जैसे दे दिया गया x² + 6x + 5, हम घात बड़ी वाली देखते हैं। इसमें देखो घात दो आ गया है, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात। इसमें घात दो आ गया है, ये आपका कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। त्रिघात देखिए, त्रिघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद में पढ़ना है। त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद ये होता है जिसमें घातों की संख्या कितनी आ जाए, तीन आ जाए। अगर घात तीन मिल गया आपको, तुरंत जान लीजिए, तो बिना सोचे समझे तुरंत बता दीजिए कि आपका क्या है, त्रिघात बहुपद है। जैसे दे दिया जाए x³ + 5, मान लो ऐसे दे दिया गया, इसमें घात तीन आ गया है, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। एक बार फिर से हम सबको बता दे रहे हैं, जिसमें केवल एक पद रहेगा वो आपका एक पदी। जैसे मान लो दे दिया गया 2x और x², मान लो ऐसे दे दिया गया, वो तो वही लिखे ही है। (36a²) कितना दे दिया, ये भी आपको जान लो क्या है, एक पदी बहुपद है। इससे मतलब नहीं, केवल देखिए घात तो इसमें पद केवल है, जब बीच में प्लस या माइनस आएगा तभी वो अलग अलग पद में विभाजित होगा, अन्यथा नहीं। जैसे बीच में यहाँ प्लस आ गया, ये दो पदों में विभाजित हो गया, ये क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। घात नहीं देखना है, यहाँ पद देखना है। इसमें एक दो तीन, बीच में प्लस है चाहे माइनस है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप माइनस भी लगा लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। जिसमें केवल एक पद रहेंगे वो क्या कहलाएगा, एक पदी। जिसमें दो पद रहेंगे वो द्विपदी, जिसमें तीन पद रहेंगे वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी। रैखिक बहुपद द्विघात त्रिघात क्या है, जिसमें केवल घात एक रहेगा। इसमें देखो चर की घात एक है इसलिए रैखिक बहुपद, इसमें चर की घात दो है इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इसमें चर की घात कितनी है, तीन है, इसलिए क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। अब इसमें पहली प्रश्नावली तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान। जैसे हमें पढ़ना है, इसमें देखिएगा केवल शून्य ज्ञात करने हैं, वो भी ग्राफ से शून्य निकालने हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। देखिएगा जैसे आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, ये आपका पूरा क्या है, एक्स अक्ष है, और ये आपका पूरा क्या कहलाएगा, वाई अक्ष। ठीक, इधर एक्स डैश ले लेंगे, ये वाई डैश ले लेंगे। जैसे इसमें देखिए पूछ लिया जाए, मान लीजिए ऐसे ग्राफ बना है, ऐसे बन गया। अब इसमें अगर पूछेगा कि पी ऑफ एक्स के शून्य की संख्या कितनी है, एक्स क्या शून्य, ये आपका पूरा एक्स अक्ष है, ये आपका पूरा वाई अक्ष है।
अब एक्स अक्ष पर हम देखें कितनी बार मिल रहा है, ये रेखा कितनी बार मिल रही है, एक बार यहां मिल रही है, एक बार यहां मिल रही है, तो एक्स अक्ष का जो शून्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, एकदम आसान। देखो 2 बार मिल रहा है इस अक्ष पर तो शून्यक 2 हो गया। अच्छा, अगर वाई अक्ष का शून्यक पूछ लिया जाए आपसे, वाई अक्ष का शून्यक, तो क्या हो जाएगा आपका, केवल वाई अक्ष पर एक बार मिल रहा है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये वाई अक्ष पर मिल रहा था, ये आपका 1 हो जाएगा। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, जो आपका ये दिया गया है, कह रहा है किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर क्या है, पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में हमें क्या निकालना है, पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान है, देखिएगा, और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसमें हमें निकालना है पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या। हम आप लोगों को बताए थे, एक्स अक्ष देखो, एक्स अक्ष पर काट रहा है ये रेखा, इसमें यही रेखा है, ये रेखा ध्यान दिया जाए, ये किस पर काट रही है, केवल वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर देखो कहीं नहीं मिल रही है, ये वाई अक्ष पर मिल रहा है। अगर वाई का प्रतिशत 1, लेकिन एक्स पर ये कहीं नहीं मिल रहा है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। शून्य कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष पर देखिए कितनी बार मिल रहा है, एक बार यहाँ पर मिल रहा है, इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, जो आपके शून्य होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कितना आसान है, एक बार मिला 1, यहाँ एक भी बार नहीं मिला, शून्य हो गया 0। यहाँ पर देखिए एक बार ये मिल रहा है, एक बार यहाँ मिल रहा है, एक बार यहाँ, केवल एक्स अक्ष की बात हो रही है। पी ऑफ एक्स के शून्य को संख्या में निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। देखो इसमें एक्स अक्ष की बात हो रही है, एक बार यहाँ मिल रहा है, एक बार यहाँ मिल रहा है, तो एक्स अक्ष की शून्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये जो दोनों है ये बहुत ही आसान है, आप लोग बता सकते हो, एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक, इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।